हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल दिल्ली जी के भाई पीके सर चैनल पर। तो दोस्तों, अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो पहले चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। उसके बाद हम वीडियो स्टार्ट करते हैं। दिल्ली में उद्योग एवं व्यापार। आज की वीडियो का टॉपिक है दिल्ली में उद्योग एवं व्यापार। तो चलते हैं। दिल्ली उद्योग की दृष्टि से एक मध्यम श्रेणी का संघ शासित प्रदेश है, यानी कि ऐसी यूटी है जिसको हम मीडियम श्रेणी में रख सकते हैं। यहाँ खनिज और कृषि क्षेत्रफल कम होने के कारण लघु उद्योगों का विकास हुआ है, जो कि कच्चे माल के आयात पर निर्भर होते हैं। ठीक है, यानी कि लघु उद्योग यहाँ पर ज़्यादा हैं। उसके बाद अगर बात करें, दिल्ली में सर्वाधिक जो विकास व्यवस्था है वो तृतीय क्षेत्र में, यानी कि सेवा क्षेत्र में, टर्सरी सेक्टर यानी कि जो सर्विस सेक्टर है उसमें हुआ है। और हमने पढ़ा था इकोनॉमिक सर्वे 2021-22 में कि जो टर्सरी सेक्टर है वो सबसे ज़्यादा विकसित है दिल्ली में। और वो कितना है? टर्सरी सेक्टर जो है उसकी परसेंटेज है 83.94%। उसके बाद में आता है यहाँ पे सेकेंडरी सेक्टर। उसका परसेंटेज है 13.78%। और सबसे कम है प्राइमरी सेक्टर यानी कि एग्रीकल्चर रिलेटेड एक्टिविटीज़। वो सबसे कम है, वो है लगभग 2.28%। तो ये दिल्ली की अर्थव्यवस्था में जो 2021-22 में प्राथमिक क्षेत्र 83.94, द्वितीय क्षेत्र सेकेंडरी सेक्टर 13.78 और टर्सरी सेक्टर जो है, ये तो हो ही गया, टर्सरी सेक्टर 83.94। और जो प्राइमरी सेक्टर है वो प्राइमरी सेक्टर है 2.28। ठीक है, सबसे ज़्यादा जो है इसमें सर्विस सेक्टर या टर्सरी सेक्टर है, कितना है? 83.94%। दिल्ली के प्रमुख उद्योग की बात करें तो परंपरागत उद्योग या कुटीर उद्योग। प्राचीन काल से दिल्ली परंपरागत उद्योगों में प्रमुख रहा है, जिसमें से मेन है हैंडलूम, हस्तशिल्प, चमड़ा शिल्प, ये सब। ठीक है, केवल सामान्य जनजीवन को बढ़ावा ही नहीं दे रहे बल्कि सरकार भी उद्योगों के विकास हेतु कार्यशील है। हस्तशिल्प की अगर बात करें तो इसके अंतर्गत कढ़ाई, मिट्टी के बर्तन बनाने, संगमरमर की मूर्तियां बनाने वाले हस्तशिल्पों को लाभ देने का कार्य किया जा रहा है। और हस्तशिल्प प्रशिक्षण के लिए भरतनगर दिल्ली में प्रशिक्षण केंद्र की स्थापना हुई थी 2010 में। बुनकरों को बचत के लिए प्रोत्साहित करने और उन्हें वित्तीय संरक्षण प्रदान करने के लिए बुनकर बीमा योजना, सामूहिक बीमा योजना और बुनकर स्वास्थ्य बीमा स्कीम चलाई जा रही है। 2016 में स्थापित किया गया सेंटर बुनकर मित्र हैंडलूम हेल्पलाइन सेंटर। ठीक है, यहाँ पर बुनकरों के व्यावसायिक क्षेत्रों के प्रश्नों का जवाब दिया जाता है। और हेल्पलाइन का जो टाइम है सुबह 10 बजे से शाम को 6 बजे तक काम करती है। इसके अलावा चमड़े का सामान, जो चमड़े के सामान की फैक्ट्री है वो दिल्ली के वजीरपुर इंडस्ट्रियल एरिया में है 1978 में। ठीक है, 1978 में स्थापित की गई थी। यहाँ पर फुटवियर और अन्य जो निर्माण है उसमें कामगारों को प्रशिक्षण देने की सुविधा भी उपलब्ध है। इसके अलावा दुग्ध उत्पादन उद्योग, इसमें दिल्ली में जो दुग्ध उत्पादन है वो एक महत्वपूर्ण उद्योग है। बेसिकली दिल्ली एनसीआर में भारत का सबसे बड़ा मिल्क मार्केट है। 5 मिलियन टन से ज़्यादा यहाँ पर रोज जो है दूध का उत्पादन होता है। कौन से ब्रांड हैं दूध के यहाँ पे? मदर डेयरी, मधुसूदन, अमूल, नमस्ते इंडिया, आनंदा और पतंजलि जैसे दूध वितरण कंपनियां यहाँ पर कार्यरत हैं। इसके अलावा ज्ञान आधारित उद्योग, इसमें सूचना प्रौद्योगिकी, शिक्षा सेवाएं, वित्तीय सेवाएं, मीडिया, फैशन और जैव प्रौद्योगिकी शामिल हैं। विनिर्माण आधारित उद्योग, इसमें विनिर्माण आधारित उद्योग में उपभोक्ता वस्तुओं के निर्माण के कारण प्रदूषण का खतरा रहता है और 40 से 50% ही कुशल कामगार इसमें हैं। इसके अलावा सेवा क्षेत्र के उद्योग, इसमें जो मेन है होटल, रेस्टोरेंट, रेलवे, परिवहन, भंडारण,
संचार, वित्तीय सेवाएं, भू संपत्ति, रिहायशी और अन्य व्यावसायिक सेवाओं का स्वामित्व, लोक प्रशासन और अन्य सेवाएं जैसे शिक्षा, स्वास्थ्य, ये सब सेवा क्षेत्र में आ जाती है। यह क्षेत्र दिल्ली की अर्थव्यवस्था का लगभग 85.95% का योगदान देता है। नेक्स्ट है दिल्ली में औद्योगिक क्षेत्र यानी इंडस्ट्रियल एरियाज इन दिल्ली। ठीक है, अगर दिल्ली में हम इंडस्ट्रीज की बात करें तो दिल्ली सरकार द्वारा लगभग 1900 एकड़ भूमि का बवाना, होलांबी कला और होलांबी खुर्द और नरेला में नए औद्योगिक परिसर के विकास के लिए अधिग्रहण किया गया है। नरेला में 900 प्लांट विकसित किए जा चुके हैं और 600 अन्य पर अभी काम चल रहा है। झिलमिल औद्योगिक क्षेत्र में 378 घरेलू फैक्ट्रियां बनाने का काम पूरा हो चुका है। भोरगढ़ औद्योगिक संपदा के लिए 450 एकड़ भूमि का विकास किया जा रहा है। इसके अलावा कंजावला या कारला जो एरिया है वहाँ पर 920 एकड़ जमीन का अधिग्रहण किया गया है। दिल्ली में 1 लाख से अधिक छोटी और मीडियम विनिर्माण इकाइयाँ स्थापित हैं, जिसमें 6 लाख से ज़्यादा लोगों को रोजगार प्राप्त है। दिल्ली में 28 योजनाबद्ध औद्योगिक परिसर हैं जो 4647 एकड़ क्षेत्र पर अवस्थित हैं। दिल्ली में 18-19 के सर्वे के अनुसार 29 मान्यता प्राप्त औद्योगिक केंद्र और 4 प्लेटेड फैक्ट्री परिसर हैं। इसके अलावा 22 नॉन कन्फर्मिंग बस्तियां हैं। ठीक है, मेन जो औद्योगिक क्षेत्र है कहाँ कहाँ पर है, ठीक है, जो आप याद रख सकते हो, कीर्तिनगर इंडस्ट्रियल एरिया, जहाँ पर जो कीर्तिनगर इंडस्ट्रियल एरिया है वहाँ पर टिम्बर एंड पैकिंग उद्योग से संबंधित है। मंगोलपुरी औद्योगिक क्षेत्र ये लाइट इंजीनियरिंग उद्योग से रिलेटेड है। इसके अलावा नारायणा औद्योगिक क्षेत्र और ओखला इंडस्ट्रियल एरिया ये कंप्यूटर उद्योग से रिलेटेड है। दिल्ली के वो 5 टॉप जिले जहाँ पर उद्यम ज़्यादा हैं, तो सबसे पहले आता है मिडल दिल्ली या मध्य दिल्ली, फिर पश्चिमी दिल्ली जिला, फिर उत्तर पश्चिमी जिला, फिर उत्तर पूर्वी जिला और फिर पूर्वी जिला। ठीक है, तो ये जो है शीर्ष 5 जिले हैं जहाँ पर उद्योग स्थापित हैं। अब बात करते हैं दिल्ली के प्रमुख शॉपिंग कॉम्प्लेक्स। दिल्ली में कौन से शॉपिंग कॉम्प्लेक्स हैं, तो सबसे पहले बात करते हैं, इम्पोर्टेंट है दिल्ली हाट। ठीक है, यह जो है दिल्ली हाट ये INA मेट्रो स्टेशन के पास है, INA दिल्ली हाट मेट्रो स्टेशन के पास है। इसमें हस्तशिल्पों की बिक्री का प्रमुख स्थान है। कहाँ पर है ये? अरविंदो मार्ग पर स्थित है। इसमें कई स्टॉल हैं जिसमें कपड़े और बाकी वस्तुएं मिलती है। यह लोगों के आकर्षण का केंद्र भी है दिल्ली हाट। उसके बाद देखते हैं पालिका बाजार। यह राजीव चौक कनॉट प्लेस के पास एक अंडरग्राउंड बाजार है। यह कम्प्लीटली वातानुकूलित है यानी कम्प्लीटली AC है। इसमें लगभग 300 से ज़्यादा दुकानें हैं। क्या क्या मिलता है यहाँ पर? कपड़े, सौंदर्य प्रसाधन और दैनिक उपभोग की वस्तुएं यहाँ पर मिल सकती है। इसके अलावा लाजपत नगर मार्केट या लाजपत राय मार्केट, यह दिल्ली के लाल किले के सामने है। ठीक है, लाजपत राय मार्केट है ये लाल किले के सामने जो है। ठीक है, यह इलेक्ट्रॉनिक उत्पादों का एक बड़ा बाजार है। यहाँ पर टीवी, रेडियो जैसे इलेक्ट्रॉनिक सामान मिलते हैं। उसके बाद में नेहरू प्लेस। नेहरू प्लेस का नाम तो बहुत फेमस है दिल्ली में। नेहरू प्लेस जो है कंप्यूटर और उससे जुड़े कलपुर्जो सॉफ्टवेयर के विक्रय स्थल के रूप में प्रसिद्ध है। यहाँ लगभग सभी बड़ी कंपनियों के शोरूम हैं। साथ ही खुदरा बाजार में भी कंप्यूटर की बिक्री की जाती है। कंप्यूटरों के अतिरिक्त अन्य इलेक्ट्रॉनिक सामान और कपड़ों का बाजार भी यहाँ स्थित है। इसके बाद बात करते हैं जनपथ मार्केट। जनपथ मार्केट जो है दिल्ली के बाज़ारों, इसकी जो फेम है, इसकी जो प्रसिद्धि है वो दिल्ली के बाकी बाज़ारों से अधिक है। यहाँ कपड़ों की बिक्री होती है और सस्ते कपड़ों की खरीद के लिए लोग यहाँ पर आते हैं। यह एक तिब्बत मार्केट है। यहाँ तिब्बत के हस्तशिल्प से जुड़े उत्पादों की बिक्री होती है। यह विदेशी सैलानियों को अत्यधिक आकर्षित करता है। उसके बाद इसके अलावा देखते हैं, इसके अलावा सरोजनी नगर मार्केट, चांदनी चौक, करोल बाग, खान मार्केट, ये सब एक मतलब अच्छी मार्केट्स हैं दिल्ली में। दिल्ली व्यापार मेला। अगर हम दिल्ली व्यापार मेला की बात करें, इसको बोलते हैं ट्रेड फेयर। तो
ये जो ट्रेड फेयर है, यह वह प्रदर्शनी है जिसमें विशेष प्रकार के उद्योग और अद्यतन उत्पाद प्रदर्शित किए जाते हैं। ठीक है, ये कब होता है? ये जनरली 14 से 27 नवंबर को होता है। ठीक है, रिसेंटली हुआ था 40th, जो 40वां ट्रेड फेयर है, IITF बोलते हैं, इंडिया इंटरनेशनल ट्रेड फेयर। ठीक है, जो 40th ट्रेड फेयर है हुआ था वो 14 से 27 नवंबर 2021 को हुआ था। ठीक है, उसका थीम था आत्मनिर्भर भारत। थीम क्या था? आत्मनिर्भर भारत। आत्मनिर्भर भारत। ठीक है, ये हर साल मनाया जाता है नवंबर के महीने में। कहाँ पे लगता है? ये प्रगति मैदान में लगता है। ठीक है, प्रगति मैदान, नई दिल्ली में। इसके अलावा इसके बाद देखते हैं दिल्ली के औद्योगिक संगठन कौन से हैं। सबसे पहले है DSIIDC। इसकी फुल फॉर्म है दिल्ली स्टेट इंडस्ट्रियल एंड इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट कॉरपोरेशन। यह एक जो है इम्पोर्टेंट संस्था है जो वित्तीय और आधारभूत सुविधाएं उपलब्ध कराती है। DSSID की स्थापना जो है हुई थी फरवरी 1971 में, और दिल्ली औद्योगिक विकास संचालन अनुरक्षण अधिनियम 2010 8 जून 2010 को अधिसूचित किया गया है। इस अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार सभी औद्योगिक इकाइयां, जो भी उद्योग होंगे, सभी DSIIDC के अंतर्गत आएंगे। ठीक है, इसके मेन कार्य रहेंगे दिल्ली में उद्योगों की स्थापना करना, सहायता और संरक्षण प्रदान करना, कच्चे मालों की उपलब्धता को बनाए रखना, उद्योगों के लिए भूमि का अधिग्रहण करना, छोटे और बड़े उद्योगों के बीच समन्वय स्थापित करना, और दिल्ली में उद्योगों के लिए योजनाओं का निर्माण और क्रियान्वयन करवाना। ठीक है, ये मेन काम थे DSIIDC के। इसके बाद है DFC, जिसका फुल फॉर्म है दिल्ली फाइनेंस कॉरपोरेशन। DFC यह दिल्ली में औद्योगिक आवश्यकताओं की वित्तीय सुविधाएं प्रदान करने के लिए उत्तरदायी है। इसका कार्यालय है दिल्ली के रोहिणी में। ठीक है, इसका कार्यालय कहाँ पर है? दिल्ली के रोहिणी में। कंपनियों और सरकारी समितियों के मामलों में दिल्ली वित्त निगम अधिकतम 10 करोड़ रुपए तक का ऋण प्रदान करती है। जो DFC है वो मैक्सिमम 10 करोड़ तक का लोन दे सकती है, जबकि प्रोप्राइटरशिप और साझेदारी वाली कंपनियां होती हैं, ठीक है, उसकी यह सीमा 4 करोड़ तक है। इसकी स्थापना कब हुई थी? जो DFC है इसकी स्थापना हुई थी अप्रैल 1967 में। ठीक है, और इस निगम का स्थापना का मूल उद्देश्य था लघु उद्योगों को बढ़ावा देना। इसके बाद देखते हैं दिल्ली वित्त निगम महिला उद्यमियों के लिए महिला उद्यम निधि के नाम से एक योजना चलाती है, जिसमें महिलाओं की हेल्प की जाती है कोई भी उद्योग लगाने में। बाकी और प्रोत्साहन योजनाओं पे अगर हम देखें तो प्रधानमंत्री मुद्रा योजना, ठीक है, जो 8 अप्रैल 2015 को शुरू की गई थी। राजीव गांधी स्वावलंबन रोजगार योजना जो 2016 में शुरू की गई थी। इसके अलावा प्रधानमंत्री रोजगार प्रोत्साहन योजना, यह भी 2016 में शुरू की गई थी। ठीक है, इसमें क्या होता है, ऐसे नए कर्मचारियों के लिए लागू होगी जिसमें एक वर्ष में 240 दिनों तक काम किया है या जिनकी आय 15,000 प्रति माह की आय हो। इसके बाद बात करते हैं नए औद्योगिक क्षेत्र या केंद्रों का विकास। तो अभी क्या औद्योगिक क्षेत्र में क्या क्या नए औद्योगिक क्षेत्र आ रहे हैं, नए इंडस्ट्रियल एरियाज आ रहे हैं, उनके बारे में। तो सबसे पहले है नॉलेज बेस्ड बापरोला औद्योगिक पार्क। ठीक है, जो बापरोला पार्क है दिल्ली राज्य औद्योगिक एवं ढांचागत विकास निगम ने विकसित किया है। ठीक है, इसको बापरोला पार्क को। इसमें क्या होगा, इसमें सॉफ्टवेयर उद्योग, IT सर्विस इंडस्ट्री, ITES इंडस्ट्री, मीडिया, बायोटेक्नोलॉजी, अनुसंधान एवं विकास, बिजनेस सेवा, शिक्षा सेवा जैसे 8 उद्योग स्थापित करने की योजना है। ठीक है, पार्क में लगभग 1 लाख लोगों को डायरेक्टली और लगभग 1,70,000 लोगों को इनडायरेक्टली रोजगार मिलेगा। मुंडका में मल्टी लेवल विनिर्माण
केंद्र है बहुस्तरीय विनिर्माण केंद्र DSIIDC मुंडका के रानीखेत में, कहाँ पे, रानीखेड़ा में लगभग 147 एकड़ भूमि पर विश्व स्तरीय सुविधाओं के साथ एक बहुस्तरीय विनिर्माण केंद्र का निर्माण कर रहा है। कौन कर रहा है? DSIIDC। कहाँ पे कर रहा है? मुंडका में, मुंडका के रानीखेड़ा में। कितने एकड़ पे? 147 एकड़ भूमि पर। ठीक है, इस परियोजना से लगभग 1,50,000 लोगों को रोजगार मिलेगा। अब बात करते हैं दिल्ली की औद्योगिक नीति यानी इंडस्ट्रियल पॉलिसी। ठीक है, तो सबसे पहले जो दिल्ली की औद्योगिक नीति आई थी वो 1982 में आई थी, 82 में घोषित की गई थी। और वो किस पे बेस्ड थी? वो 1956 की औद्योगिक नीति पर बेस्ड थी। ठीक है, तो दिल्ली की पहली औद्योगिक नीति कब आई? 1982 में। ठीक है, इसके अलावा विश्व बैंक की एक रिपोर्ट है डूइंग बिजनेस इन इंडिया, तो उसमें दिल्ली को जो है अंतिम 10 शहरों में स्थान नहीं दिया गया है। रिपोर्ट के अनुसार दिल्ली में बिजनेस करना पहले जितना सुगम नहीं रह गया है। अब बात करते हैं इसके अलावा जो दिल्ली की औद्योगिक नीति है, इसमें 2010 में लागू की गई है। ठीक है, अभी रिसेंटली जो लागू की गई है दिल्ली की औद्योगिक नीति वो 2010 में लागू की गई है, और 2010 में लागू की गई है। इस ग्रीनफील्ड परियोजना, यह एक ग्रीनफील्ड परियोजना है जिसका विस्तार 920 एकड़ में है। हम बात कर रहे हैं कंजावला क्षेत्र की, यानी कि जो दिल्ली का मास्टर प्लान 2021 और औद्योगिक नीति 2010 से 21 का अनुपालन करते हुए कंजावला में एक नया इंडस्ट्रियल एरिया डेवलप किया जा रहा है। और जो कंजावला में डेवलप होगा वो एक ग्रीनफील्ड प्रोजेक्ट होगा जिसका 920 एकड़ में विस्तार होगा। ठीक है, और जो रिसेंटली औद्योगिक नीति आई है वो 2010 में लागू हुई है। तो आज के चैप्टर में हमारा इतना ही था। अच्छा, जो कार्यनीति की तैयार की गई है 2010 में, उसका क्या क्या मेन काम है, उसके जो मेन वर्क है, मेन काम है, वो है आधारभूत संरचना का विकास करना, वाणिज्यिक प्रक्रिया को सुगम और ई मार्केटिंग से जोड़ना, ज्ञान आधारित उद्योगों को बढ़ावा देना, कुशल कामगारों की सहायता करना, पुनर्विकास नीति के आधार पर औद्योगिक क्षेत्रों की ओर ध्यान देना, तथा प्रदूषण मुक्त उद्योगों की स्थापना करना, हाई टेक्नोलॉजी का यूज करना। तो अब इतना ही था आज के चैप्टर में। अब हम करते हैं इसके मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन। ठीक है, यानी कि MCQ। तो चलिए MCQ देखते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन देखिए और इसका आंसर दीजिए। 18-19 के अनुसार दिल्ली की अर्थव्यवस्था में प्रारंभिक क्षेत्र की भागीदारी कितनी, यानी प्राइमरी सेक्टर। वैसे 18-19 का नहीं पूछा जाएगा, अभी रिसेंटली जो 21-22 का था तो उसमें 2.28% थी। ठीक है, 18-19 के अनुसार इस 1.88 थी, अभी बढ़ा है, तो इसका ऑप्शन ए हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, हस्तशिल्प प्रशिक्षण के लिए दिल्ली में कहाँ प्रशिक्षण केंद्र स्थापित किया गया? कहाँ पर किया गया था? ये हमने पढ़ा था भरत नगर में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चमड़े के सामान बनाने की फैक्ट्री वर्ष 1978 में कहाँ पर स्थापित की गई थी? तो ये हमने देखा था वजीरपुर में स्थापित की गई थी। ये फिर इकोनॉमिक सर्वे 18-19 का है, इसको छोड़ देते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, दिल्ली हाट क्यों फेमस है? ठीक है, दिल्ली हाट क्यों फेमस है? तो ये हस्तशिल्पों के लिए फेमस है, पहला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है, इलेक्ट्रॉनिक सामानों के लिए प्रसिद्ध लाजपत राय मार्केट कहाँ पर स्थित है? तो ये हमने पढ़ा था लाजपत राय मार्केट जो है वो लाल किले के सामने है, बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है, कंप्यूटर और उनसे जुड़े कलपुर्जे तथा सॉफ्टवेयर के विक्रय स्थल के रूप में क्या प्रसिद्ध है? ठीक है, तो क्या प्रसिद्ध है? इसमें सही आंसर हो जाएगा नेहरू प्लेस। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दिल्ली के औद्योगिक विकास में किस संस्था की महत्वपूर्ण भूमिका है? तो कौन सी संस्था की महत्वपूर्ण भूमिका है? दिल्ली राज्य औद्योगिक एवं ढांचागत विकास निगम, दिल्ली राज्य उद्यमी संगठन, चैम्बर ऑफ कॉमर्स या दिल्ली विपणन विभाग। तो इसका आंसर हो जाएगा ए, दिल्ली राज्य औद्योगिक और ढांचागत विकास निगम, DSIIDC।
ठीक है, अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल दिल्ली जीके बाई पीके सर को ज़रूर सब्सक्राइब करें। दिल्ली जीके बाई पीके सर, हमारे चैनल पर आपको दिल्ली और एनसीआर से रिलेटेड वीडियोस मिलेंगी और बहुत ही यूजफुल कंटेंट मिलेगा। आने वाले टाइम में करंट अफेयर की एक सीरीज़ आ रही है। इसके अलावा आपको दिल्ली में परिवहन, विशेषकर दिल्ली मेट्रो पर एक वीडियो की सीरीज देखने को मिलेगी। हमारे चैनल दिल्ली जीके बाई पीके सर को जरूर सब्सक्राइब करें। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से दिल्ली राज्य औद्योगिक विकास निगम का कार्य निर्धारित नहीं है, कौन सा कार्य इसमें से नहीं है? ठीक है, तो एक बार पढ़ लेते हैं। उद्योगों की स्थापना में सहयोग ये था, कच्चे मालों की उपलब्धता सुनिश्चित कराना बिल्कुल है, योजनाओं का निर्माण ये भी है, उद्योगों पर करारोपण, ठीक है, ये वाला काम नहीं था। ठीक है, तो सही आंसर हमारा कौन सा हो जाएगा? डी, क्योंकि इसमें पूछा है कौन सा नहीं है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। दिल्ली वित्त निगम डीएफसी का उद्देश्य है, ठीक है, तो डीएफसी का क्या उद्देश्य है? उद्योगों को वित्तीय सुविधा प्रदान करना। ठीक है, तो यहाँ पर बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, डीएफसी यानी कि दिल्ली वित्त निगम का गठन किस वर्ष हुआ था? हमने अभी पढ़ा था कि डीएफसी का जो गठन है वो 1967 में हुआ था, तो बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, डीएफसी ने महिला उद्यमियों के लिए किस योजना का संचालन आरंभ किया है? तो महिला उद्यमियों के लिए किया है महिला उद्यम निधि। ठीक है, महिला उद्यम निधि, ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है, डीएफसी का कार्यालय कहाँ पर स्थित है? तो डीएफसी का कार्यालय कहाँ पर स्थित है? ये रोहिणी में स्थित है। ठीक है, हम पढ़ चुके हैं। बुनकर मित्र हैंडलूम हेल्पलाइन सेंटर की स्थापना कब हुई थी? तो ये हेल्पलाइन की स्थापना हुई थी 2016 में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, प्रधानमंत्री रोजगार प्रोत्साहन योजना की शुरुआत कब हुई थी? तो प्रधानमंत्री रोजगार प्रोत्साहन योजना की शुरुआत हुई थी ये भी 2016 में। ठीक है, बपरोला पार्क कहाँ पर स्थित है? ठीक है, तो हमने पढ़ा था दिल्ली में बपरोला पार्क है, तो ये दिल्ली ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रदूषण रहित हल्के उद्योगों का विकास किसका उद्देश्य है? ठीक है, तो प्रदूषण रहित हल्के उद्योगों का विकास किसका उद्देश्य है? तो ये हो जाएगा मुंडका बहुस्तरीय नियोजन क्षेत्र का। ठीक है, इसके बाद देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, दिल्ली की पहली औद्योगिक नीति किस वर्ष लागू हुई? तो पहली औद्योगिक नीति लागू हुई थी 1982 में और रिसेंट वाली लागू हुई है 2010 में। ठीक है, ये इंडिया साइंस रिपोर्ट 2015 के अनुसार दिल्ली में कार्यशील जनसंख्या का कितनी प्रतिशत डिप्लोमा धारक है? तो ये हमने पढ़ा था 40% लोग जो हैं डिप्लोमा धारक हैं, बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है, कंझावला क्षेत्र का विस्तार कितना है? जो कंझावला इंडस्ट्रियल एरिया है उसका विस्तार कितना है? तो उसका विस्तार है 920 एकड़। ठीक है, 920 एकड़, बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, आज का लास्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही है? ठीक है, तो इनमें से कौन सा सही है ये आपको बताना है। तो कथन क्या क्या है? पहला है, उद्यमशीलता उद्यमों में पूंजी के स्थान पर कौशल श्रम को प्राथमिकता दी जाती है। ठीक है, और दूसरा है, दिल्ली में स्थापित उद्यमों को ज्ञान आधारित उद्यम तथा विनिर्माण आधारित उद्यमों में बांटा गया है। तो पहला देखिए, उद्यमशीलता उद्यमों में पूंजी के स्थान पर कौशल श्रम को प्राथमिकता दी जाती है, बिल्कुल दी जाती है जी, सही है। ठीक है, और दिल्ली में जो उद्यमों में ज्ञान आधारित हैं और विनिर्माण आधारित हैं, तो दोनों सही है, सी ऑप्शन हो जाएगा, 1 और 2 कथन सही है। तो आज के लिए हम इतना ही रखते हैं। हमारे चैनल दिल्ली जीके बाई पीके सर को जरूर सब्सक्राइब करें। ओके, थैंक यू वेरी मच, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।